दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, तो पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो कि हम लोगों ने तो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। ये जो वर्ड यूकैरियोटिक है वो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, यू प्लस कैरियोन। ओके, ये जो यू है उसका मतलब होता है वेल, और कैरियोन का मतलब तो हमको पता ही है, न्यूक्लियस। ओके, तो ऐसा सेल जिसमें वेल न्यूक्लियस हो, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो। ठीक है, तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। कुछ पॉइंट्स है इस सेल के रिलेटेड, तो देख लेते हैं हम लोग। In this type of cell, organized and or is present। इसका मतलब हुआ कि इस सेल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट फंक्शन में करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा in this type of cell organized organelle like mitochondria, etc. are present। Okay, mitochondria, Golgi body, Golgi body is present। सो यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें हमारा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनली है वो भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनाइज्ड में। जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने सारे ऑर्गेनली है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने देखा था कि ये सारे ऑर्गेनली एब्सेंट होते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या मतलब डिफरेंसेस है। तो प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनली भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक एक ऐसे सेल होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल all plants and
एनिमल, जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है। ये जितने भी सेल होते हैं और प्लांट और एनिमल सेल जितने भी होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। तो ये थी बात यूकैरियोटिक का। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेल, ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे? दोनों सेल्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अब हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन, पहला तो ये कि एक में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और एक में नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। इस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता है नहीं है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? नहीं रहेगा। तो बट यूकैरियोटिक में क्या होता है? ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो having double envelope, okay, डबल कवर, ओके। अब ये तो थी बातें, ये जितनी भी बातें थी वो किसके बेसिस पे थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक में इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस ही एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस है ही नहीं तो उसमें मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में दो सेल आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऑर्गेनाइज। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ क्या होगा? डबल इन्वॉल्व भी रहेगा, ठीक है, डबल कवर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जगह इट इज एब्सेंट बट न्यूक्लियस लाइक इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस क्या है, होता है एब्सेंट होता है, बट न्यूक्लियस कि जैसा काम करने वाला एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस की कमी को हम लोग कह सकते हैं कि पूरा कर देता है उसकी जगह पे वर्क करके, ठीक है। और अब जब यूकैरियोटिक की बात आती है तो उसमें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये दो बातें, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि दोनों का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे और दूसरा जो है न्यूक्लियस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो हम लोगों ने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल ऑर्गेनेली, जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, इसका नाम राइबोसोम। इसके बेसिस पर देख लेते हैं ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। इसमें जो होता है राइबोसोम, इट इज प्रेजेंट, ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट ऑफ 70 years, ठीक है। 70 years का प्रेजेंट होता है, जिसका जो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है राइबोसोम का, ठीक है। इसी का जो आउटर सॉरी जो छोटा वाला यूनिट होता है, ये स्मॉलर यूनिट जो है ऊपर वाला, ये हमारा 30 years का होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला जो है हमारा, ये हमारा 30 years का होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग लार्जर यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये हमारा स्मॉलर यूनिट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा 30 years का होता है, और ये नीचे वाला जो है वो लार्जर यूनिट कहलाता है, और ये जो है हमारा 50 years का, ठीक है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें भी राइबोसोम होता है, इट इज प्रेजेंट, बट ऑफ सॉरी 80 years का प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन 70 years का, और इसमें 80 years का, ठीक है।
but in mitochondria and प्लास्टिड के प्लांट में होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हैविंग 70S राइबोसोम, ठीक है। इसमें बस केवल छोटा सा ट्विस्ट है, यही है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 80S का राइबोसोम होता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता है जो ऑर्गेनली है, ठीक है, इसमें जो होता है राइबोसोम वो 70S का होता है। बट प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म हो या फिर कोई भी ऑर्गेनली तो होता ही नहीं है। कितने इसका होता है? 70S का होता है, ठीक है। और इसका जो लार्जर यूनिट होता है ये इसका जो राइबोसोम हमारा है ये वाला अगेन स्मॉलर यूनिट और ये वाला लार्जर यूनिट, ठीक है। ये हमारा होता है 60S का और ये हमारा होता है 40S का, ठीक है। तो ये थी बातें ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ। फिफ्थ नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, बट मेड अप ऑफ जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल में होता है इट इज प्रेजेंट केवल प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली in plant cell but made up of ये जो बना हुआ होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और काइटिन, ये काइटिन जो है तो होता है ना, ये फंगी में जो सेल वॉल पाया जाता है ना, फंगी में वो जो फंगी में जो सेल वॉल पाया जाता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। यही था डिफरेंस दोनों का सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 डिफरेंसेस देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनली, राइबोसोम, एंड लास्टली सेल वॉल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स टिल हियर। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, सेल के मूवमेंट में। तो फ्लैजेला के बेसिस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट।
and made up of फ्लाजलिन प्रोटीन। फ्लाजलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन 11 नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 11 इन 11 नंबर, ओके। एंड मेड अप ऑफ, ये जो बना हुआ होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, अरेंज्ड इन 9+2 के मैनर में अरेंज्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनेल्स के बाद, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। तो इन सारे ऑर्गेनेली के बाद हम लोग जो है फ्लैजेला के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 9+2 क्या होता है, 9+2 के मैनर में कैसे अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस केवल आप लोग को ये याद रखना है कि ये 11 नंबर में होते हैं और साथ ही साथ ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और 9+2 के मैनर में अरेंज्ड होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजला होता है वो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल का जो डिवीजन होता है, मतलब टूटने का जो प्रोसेस होता है, उसी को, मतलब जो प्रोसेस हुआ ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के डिवीजन होते हैं, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस। सो प्रोकैरियोटिक में जो सेल का डिवीजन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? केवल एमाइटोसिस के प्रोसेस से होता है, ठीक है। और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं चलता। बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें एमाइटोसिस ना होकर माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके, ये दोनों होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस की हेल्प से सेल टूटता है, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। लास्ट है हमारा वैक्यूल, ओके। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ही वर्ड्स को लिया है, ठीक है, जिससे दोनों को कंपेयर किया जा सके। तो लास्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल के बेसिस पे देख लेते हैं। तो वैक्यूल जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, इट इज एब्सेंट। बट कभी कभी क्या होता है? प्रेजेंट हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा यूज होता है जिसमें वो मतलब क्या बन जाता है, ठीक है। तो कभी कभी जो बनता है वो क्या होता है? गैस वैक्यूल कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक, इट इज प्रेजेंट
प्लांट सेल में ही होता है, ठीक है। एनिमल सेल में इसका वैक्यूल का यूज नहीं होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल विच helps to store metabolic वेस्टेज, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्टेज जो वेस्टेज होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इतना उसका मतलब कह सकते हैं कि इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल करके चलते हैं, ठीक है। लास्ट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का। इसमें मोनेरा ग्रुप का सारा आता है, ठीक है। तो मोनेरा, कुछ मोनेरा का नाम जैसे लाइक साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, ठीक है, बहुत सारी एक्टिनोमाइसेट, ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें। ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जितने भी एनिमल और प्लांट सेल होते हैं वो सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों के बीच में कंपेयरिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनली, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये थी बातें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।